नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 3 अगस्त 2026 से अभी वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की अगर हम बात करें तो जो कम दबाव का क्षेत्र पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के जोधपुर के आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ था, जिसके प्रभाव से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई भागों में पिछले 2-3 दिनों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी और गुजरात, राजस्थान के कुछ भागों में अति भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली, जिसके कारण यहाँ की नदियों में जल आवक देखी गई और निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं जल भराव देखा गया। और अब ये सिस्टम कमज़ोर पड़कर एक चक्रवाती तंत्र के रूप में उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आज यानी कि 3 अगस्त को भी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ ज़्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और आज विशेषकर देखा जाए तो जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा उदयपुर और कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में भी बिखरे तौर पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ट्रफ लाइन अब धीरे धीरे उत्तर की ओर आगे बढ़ रही है। इस समय ट्रफ लाइन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगा। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, जिसमें देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज बिखरे तौर पर ज़्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें विशेषकर देखा जाए तो उदयपुर के आसपास से लेकर कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, मावली, इसके अलावा कुंभलगढ़, खमनौर, देवगढ़, भीम के आसपास के क्षेत्र हैं, सरदारगढ़, राजसमंद शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, नाथद्वारा, कांकरौली, इसके अलावा गिलून, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, सहाड़ा, गंगापुर, आसिंद बदनौर, रायपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगापुर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा हुरड़ा, बनेड़ा और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगरार, बेगू, रासमी, कपासन, भोपाल सागर, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, बदेसर, चिकाराड़ा, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरों में ज़्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें देखा जाए तो उदयपुर से लेकर राजसमंद और भीलवाड़ा, चित्तौड़ के जो बीच वाले क्षेत्र है, यहाँ कुछ जगहों पर जोरदार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि आज यहाँ पश्चिम, उत्तर पश्चिम से हवाएं चलेगी और इन्हीं हवाओं के अनुरूप बादलों की आवाजाही भी उत्तर पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर रहेगी, जिसके कारण यहाँ रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश की गतिविधियां आज दोपहर बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय देखी जाएगी। इसके अलावा भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्रों, जिसमें देखा जाए तो शाहपुरा, फूलिया, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र हैं, रावतबाटा के आसपास के क्षेत्र है, बूंदी, तालेड़ा, केसोराई पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास के क्षेत्र है, कोटा, सांगोद, कनवास, रामगंज मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बारां और आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज़्यादातर बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश और कुछ छोटे छोटे दायरों में तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें कोटा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, प्रतापगढ़, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ देखा जाए तो भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्र शामिल है। जिसमें देखा जाए तो आज अजमेर के आसपास से लेकर किशनगढ़, रूपनगढ़, पुष्कर, पिसागन, गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, ब्यावर, टाटागढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़ और आसपास के क्षेत्र हैं, विजयनगर, भिनाई के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। जिसमें अजमेर के जो अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा केकड़ी, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ कुछ जगहों पर
तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही टोंक के आसपास लेकर जयपुर, दूदू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोटखावदा, बस्सी, सांगानेर के आसपास लेकर विराटनगर, शाहपुरा, चौमू के आसपास के क्षेत्र हैं, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर, थानागाजी, मल्लाखेड़ा, ऋणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरे में हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास, नगर डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास से लेकर धौलपुर, सर, मथुरा, बसड़ी, सेबहू, राजाखेड़ा, करौली, सपोटरा, मंडरायल, मासलपुर, हिंडौन, टोटाबीम, नादौती के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ आज लंबे चौड़े दायरे में शाम या रात्रि के समय कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि यहाँ एक बड़े भूभाग में यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में आज रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा जो अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ लंबे चौड़े दायरे में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश या रिमझिम बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर देखने को मिलेगी। यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखा जाए तो अजमेर और करौली, धौलपुर, भरतपुर के आसपास विशेषकर बारिश की गतिविधियां लंबे चौड़े दायरे में देखी जाएगी। इसके अलावा शेष भागों में बिखरे तौर पर छितराई वर्षा के तौर पर यहाँ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसा कि हमने भी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि चक्रवाती तंत्र उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से देखा जाए तो आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान में लंबे चौड़े दायरों में मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो बीकानेर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र, रावला मंडी, गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर, सदुल शहर, मन्नीवाली, गंगानगर शहर के आसपास देखा जाती है। यहाँ आज सभी जगहों पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, रावसर, नोहर, बादरा, कालीबंगा, पीलीबंगा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज सभी जगहों पर हल्की से मध्यम कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा चूरू, बिदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही थोड़ा पूर्व की ओर आगे देखें तो सिक्कर, दौद, लक्ष्मणगढ़, श्री माधोपुर, खंडेला, निमका थाना, जुमनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी सभी जगहों पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा खींवसर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डीडवाना, कोचामन, परबसर, डेंगाना, रियाबड़ी, मेड़ता, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ देखा जाए तो बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू इन क्षेत्रों में आज बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें रुक रुक कर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज भरी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ आज अधिकांश क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर संभाग के क्षेत्र शामिल है, जिसमें देखा जाए तो जैसलमेर के आसपास लेकर सम, बड़ियाना, पोखरण, रामदेवरा, नाचना और पश्चिम में बॉर्डर वाले क्षेत्र जिसमें सम के आसपास के क्षेत्र हैं, तनोट माता, यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर के आसपास से लेकर पश्चिम में जो सम, फूलिया, बादली, तनोट माता के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा पोखरण, मोहनगढ़, नासना, रामदेवरा, यहाँ देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं मध्यम से तेज बौछारों की गतिविधियाँ देखी जाएगी। इसके अलावा फलोदी, बाप, लोहावड़, शेरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा के आसपास से लेकर जोधपुर और पाली, रायपुर, सुमेरपुर, संडेराव, कोसला, रानी फालना, तकटगढ़, संडेराव और आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जोधपुर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, जिसमें रोहट, पाली, सोजत और आसपास के अन्य क्षेत्र हैं, यहाँ कई जगहों पर जोरदार मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा शिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, दोरीमन्ना, गुड्डा मलानी, रामसर, सेंधवा, चौहटन, सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बगोड़ा, साइला, चित्तलवाना के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बौछारों की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यहाँ देखा जाए तो बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिरोही,
स्वरूपगंज, यहाँ देखा जाए तो सिरोही, रेवदर, अबरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की तो कहीं तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि आज देखा जाए तो विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और कुछ अजमेर के आसपास लेकर राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर के आसपास कहीं कहीं जोरदार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। अन्य क्षेत्रों में बिखरे तौर पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। कल यानी कि 4 अगस्त को भी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी और 5 अगस्त को भी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 6 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे